हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है डाइट फॉर वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वायरस का संक्रमण हुआ है, तो उसे क्या खाना चाहिए। तो देखिए, मेडिसिन तो हम सभी जानते हैं कि मेडिसिन काफ़ी सिलेक्टेड है वायरल इन्फेक्शन के लिए। तो इसके लिए खाने के ऊपर हम लोग को मेन ध्यान देना चाहिए। वायरल इन्फेक्शन में आपको सबसे पहले संतुलित आहार लेना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए और प्रतिदिन हल्का फुल्का जो भी एक्सरसाइज जितना आपकी बॉडी अलाउ करता है उतना एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके, पहला क्या है, आपको संतुलित आहार लेना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए और प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे आपके समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती आपकी बॉडी की बनी रहेगी। अब हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन में मेनली खाने पीने पर अच्छा से ध्यान देना चाहिए। जैसे आज हम लोग सिर्फ खाने पीने के ऊपर ही बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन का। तो वायरल इन्फेक्शन में मेनली खाने पीने पे हमें अच्छा से ध्यान देना चाहिए। जैसे पहला, विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ हमें वायरल इन्फेक्शन में खाना चाहिए। विटामिन सी कौन से ऐसे फूड्स है जिसमें मिलता है, तो जो खट्टे फल वगैरह होते हैं ना, उसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अंगूर, संतरा, कीवी, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, केला इत्यादि हमको खाना चाहिए वायरल इन्फेक्शन में। उसके बाद विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से हमारे बॉडी में जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और जिसे हिंदी में श्वेत रक्त कण बोलते हैं, WBC का उत्पादन बढ़ता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी बॉडी को मदद करता है या इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काफी इंपोर्टेंट सेल्स होता है। ओके, तो पहला हमें क्या खाना चाहिए, तो पहले हमें विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाना चाहिए, जिसमें आपको अंगूर हो गया, संतरा हो गया, कीवी हो गया, ब्रोकली हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, केला इत्यादि यह सब खाना चाहिए। यह सब खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी में WBC की प्रोडक्शन बढ़ती है, WBC का उत्पादन बढ़ता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमें बीटा कैरोटीन फूड्स खाना चाहिए। बीटा कैरोटीन कौन सी फ्रूट्स होती है, तो देखिए, बीटा कैरोटीन जड़ वाली जो सब्जियां होती है, साग होती है, इस समय बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जो भी सब्जियां है जिसमें जड़ लगी हुई है, वह बीटा कैरोटीन उसमें अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो बीटा कैरोटीन मतलब जड़ वाली सब्जियां और साग हमें वायरल इन्फेक्शन में खाना चाहिए। बीटा कैरोटीन विटामिन ए जो होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। बीटा कैरोटीन क्या है, तो बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, जो एक सूजन रोधी विटामिन है, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम यह विटामिन ए करता है, जो आपकी बॉडी की एंटीबॉडी को वायरस से निपटने में मदद करता है। तो बीटा कैरोटीन मतलब कौन सा, तो जड़ वाली फल, जड़ वाली सब्जियां, साग, यह सब हमें खाना चाहिए। बीटा कैरोटीन क्या करता है, तो बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो बीटा कैरोटीन या फिर विटामिन ए क्या है, तो यह एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन होती है, जो आपके बॉडी की जो एंटीबॉडी है, वह एंटीबॉडी को वायरस से निपटने में मदद करता है। अब बीटा कैरोटीन वाली कौन कौन से फल है, तो बीटा कैरोटीन वाले फल में जैसे गाजर हो गया, पालक हो गया, केला हो गया, शकरकंद जिसे गांव साइड में अलुआ बोलते हैं, वाटरमेलन हो गया, इत्यादि बहुत सारे फल फ्रूट्स है जिसमें बीटा कैरोटीन का बेहतरीन सोर्स पाया जाता है। तीसरा, हमें खाना चाहिए विटामिन ई। पहला विटामिन सी, दूसरा बीटा कैरोटीन, तीसरा विटामिन ई। विटामिन ई कहाँ से मिलेगा, तो विटामिन ई के सोर्स में आता है मेवा या फिर सीड्स मतलब बीज और हरी सब्जियां। विटामिन ई क्या है, तो विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको काम करने में हेल्प करता है। विटामिन ई खाने से क्या होगा, तो विटामिन ई खाने से हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र जो है, इम्यून सिस्टम है, उसके काम करने में हेल्प करता है। विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थों में जैसे नट्स, सीड्स मतलब बीज, पालक जैसे हम खाते हैं ना, मेथी के बीज वगैरह, ऐसा पालक, यह सब खाएंगे तो आपको बॉडी में विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। फोर्थ में आता है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ओके,
तो ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम के कार्य को बढ़ाने में बहुत कारगर होता है ग्रीन टी या एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, इसमें एमाइनो एसिड्स भी होता है। जो ग्रीन टी जो होता है वो ग्रीन टी में एमाइनो एसिड्स भी होता है, जो हमारे बॉडी की जो टी सेल्स है, टी फॉर टेलीफोन्स, हमारी बॉडी की जो टी सेल्स है उसको बहुत एक्टिव बनाती है। ओके, और ग्रीन टी पीने से हमारी बॉडी में सूजन भी कम होती है। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, सूजन हुआ है, तो वह भी कम होता है। और इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी बॉडी को काफी हेल्प भी मिलता है, मदद भी मिलता है ग्रीन टी पीने से। तो ग्रीन टी क्या काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट जो होती है हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को कार्य करने में, काम करने में, इम्यून सिस्टम का जो काम है वह करने में बहुत कारगर होता है, मदद करता है। इसमें अमाइनो एसिड्स भी होता है ग्रीन टी में। अब हम बात करेंगे विटामिन डी। 5 नंबर में क्या है? विटामिन डी। तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? तो विटामिन डी के जैसे सनलाइट, मतलब धूप, मछली और अंडा। विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम, मतलब प्रतिरक्षा कार्य के लिए आवश्यक है। हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको काम करने के लिए विटामिन डी काफी आवश्यक है, नेसेसरी है। और बॉडी की जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है वह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विनियमित करने में मदद करता है विटामिन डी। इसी ढंग से हमने देखा 5 फूड्स। अभी 5 फूड्स के बारे में भी हम लोग और बात करेंगे। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? तो विटामिन डी सेलमैन, अंडा और मशरूम में पाया जा सकता है। और हमारी बॉडी को सप्ताह में सिर्फ 3 दिन, ठीक है, हमारी बॉडी को सप्ताह में 3 बार केवल 15 से 20 मिनट सुबह की जो धूप होती है उससे विटामिन डी हमारी बॉडी ले लेती है। 3 दिन भी अगर हम धूप में निकले सुबह तो हमें विटामिन डी जितना चाहिए उतना हमारे बॉडी को मिल जाता है। 6 नंबर में हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है? तो देखिए, प्रोबायोटिक्स काफी फायदेमंद होता है इंटेस्टिनल हेल्थ के लिए एंड इम्यून बूस्ट के लिए भी। प्रोबायोटिक्स काफी अच्छा चीज है, आवश्यक है। जैसे प्रोबायोटिक्स कहाँ से मिलेंगे? तो दही, किमची, अचार, सोयाबीन और कुछ टाइप्स के पनीर जो होती है उसमें प्रोबायोटिक्स अच्छी मात्रा में पाई जाती है। प्रोबायोटिक्स डिजीज जो होता है उससे लड़ने में हमारे इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करता है। प्रोबायोटिक्स का काम क्या है? तो प्रोबायोटिक्स कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को जो इम्यून सिस्टम है उसको उत्तेजित करता है, उकसाता है कि तुम जाके लड़ाई लड़ो, तुम जाके लड़ाई लड़ो। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स भी बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद हम बात करेंगे 7 नंबर पे लहसुन, गार्लिक। लहसुन क्या है? तो लहसुन देखिए टी सेल बूस्टर है। हमारी बॉडी की जो टी सेल्स होती है उस टी सेल्स को बूस्ट करने का काम लहसुन करती है। लहसुन में एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब गुण होती है, जो डिजीज से लड़ने के लिए, हमारे मतलब कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में इंपोर्टेंट सेल्स को उत्तेजित करने का काम करता है। ओके, और यह वायरस से लड़ने वाली जो टी सेल्स होती है, या वायरस से लड़ने वाली टी सेल्स को हमारी बॉडी में लहसुन खाने से उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन बढ़ता है। और आपके बॉडी द्वारा जो प्रोड्यूस्ड है टी सेल्स, वह बॉडी द्वारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको भी कम करने का काम करता है, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम पूरी ताकत से काम करने में मदद कर सकता है। तो इसके लिए लहसुन भी काफी फायदेमंद चीज है। वायरल इन्फेक्शन में हमें लहसुन जरूर खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन क्या होता है? टी सेल बूस्टर का काम करता है। लहसुन में एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो डिजीज से, किसी भी टाइप्स के डिजीज से लड़ने के लिए इंपोर्टेंट सेल्स को उत्तेजित करके इम्यून सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है, पहला। दूसरा, यह वायरस से लड़ने वाली टी सेल्स के उत्पादन को हमारी बॉडी में बढ़ावा देने का काम करता है। और तीसरा, आपके बॉडी द्वारा प्रोड्यूस्ड जो स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब तनाव जिससे हमें टेंशन होती है, ऐसे हार्मोन की मात्रा को कम करता है, जिसके वजह से हमारी इम्यून सिस्टम पूरी ताकत से हमारी बॉडी में काम करना चालू कर देता है। तो इसके लिए लहसुन भी काफी अच्छा चीज है। 1 नंबर में हम बात करेंगे विटामिन B6। विटामिन B6 भी वायरल इन्फेक्शन में खाना चाहिए। विटामिन B6 नया और हेल्दी आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कण। ओके,
तो विटामिन B6 हमें वायरल इन्फेक्शन में जरूर खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन B6 नया और हेल्दी आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B6 हमें कहाँ से मिलेगा? तो चिकन, टर्की, सेल्मन, केला, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट, अनाज इत्यादि में विटामिन B6 के लिए बेहतर सोर्स पाया जाता है। उसके बाद 9th नंबर में पानी। पानी के ऊपर मतलब हमें अच्छा ध्यान रखना चाहिए। पानी मतलब लिक्विड डाइट, जूस, सूप, यह सब हमें वायरल इन्फेक्शन में पीना ही चाहिए, क्योंकि पानी पीने से हमारी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहती है और हाइड्रेशन हमें बॉडी में हम हाइड्रेट रहते हैं। पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, डिहाइड्रेशन होने से हमारी बॉडी को पानी बचाता है। और वायरल इन्फेक्शन या किसी भी टाइप्स के इन्फेक्शन में हमें बॉडी को हर समय हाइड्रेट रखना चाहिए। अगर आपको सादा पानी पीने से परेशानी हो रही है या सादा पानी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बार हम देखते हैं बुखार वगैरह में हमें पानी अच्छा नहीं लगता है पीने में, उसका टेस्ट ही हमें पता नहीं चलता है, तो ऐसे कंडीशन में आप प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने वाला जो ड्रिंक है, जैसे नींबू पानी हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, पुदीना के पानी, इस सब के साथ आप 1 कप ग्रीन टी, यह सब पी के भी अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। लास्ट एंड 10th नंबर में जिंक। जिंक कहाँ से मिलेगा? तो जिंक हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, जो हमें सेलफिश, पोल्ट्री और बीन्स वगैरह खाने से मिल जाती है। इम्यून सिस्टम को अपने ढंग से काम करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। इम्यून सिस्टम वह अपने ढंग से अगर काम करे, इसके लिए उसे जिंक की जरूरत पड़ती है। और जिंक एक ऐसा खनिज है जिसे हमारा बॉडी न तो स्टोर करती है और न ही प्रोड्यूस करती है। और जो जिंक होती है मिलती कहाँ से है? तो जिंक आपको सेलफिश, केकड़ा, चिकन, टर्की, रेड मीट, बीन्स इत्यादि खाने से आपकी बॉडी में जिंक अच्छी खासी मात्रा में मिल जाती है। तो यह 10 टाइप के ऐसे फूड्स है जो हमें वायरल इन्फेक्शन होने में खाना चाहिए, जिससे हम वायरल इन्फेक्शन से जल्दी ठीक हो जाते हैं, जल्दी हम वायरल इन्फेक्शन से ठीक होके घर पे आ सकते हैं। पहला, विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ। दूसरा, बीटा कैरोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ। तीसरा, विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थ। फोर्थ, ऐसा खाना जिसमें एंटीऑक्सीडेंट जैसे ग्रीन टी वगैरह। फिफ्थ, आपको विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ। उसके बाद प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट, लहसुन तो इम्पोर्टेंट है, लहसुन हमें इन्फेक्शन में खाना ही चाहिए। विटामिन B6, पानी, लिक्विड डाइट और जिंक, इतना चीज अगर हम खाएंगे तो वायरल इन्फेक्शन या किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से हमें कुछ नहीं होने वाला, हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं।